सो ट्रेडिंग का रूल देखते हैं. इट इज़ ईजियर टू फाइंड अनदर एंट्री देन टू फाइंड अनदर कैपिटल. ओके, ये एक ट्रेडिंग का रूल है. राइट. तो आज हम इस वीडियो में बैक टेस्टिंग करने वाले हैं. जो हमने पिछले वीडियो में सीखा था उसी का बैक टेस्ट करेंगे. बैक टेस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप बैक टेस्टिंग नहीं करोगे तो आप नया जो भी स्ट्रेटेजी सीखोगे उस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे, एंड दैट इज़ वेरी रॉन्ग. डायरेक्टली मार्केट में आपको कुछ कोई भी स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं करना है. ओके. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट. सो देखिए, हमने पढ़ा था कि हमें चाहिए दो कैंडल रिट्रेसमेंट. अभी इसमें टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंट नहीं है. मैं अभी ये चार्ट लगाया हुआ हूँ बीटीसी बिटकॉइन का. ओके. तो हमें हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है चार्ट्स को. तो हम देख रहे थे कि हमें चाहिए दो कैंडल रिट्रेसमेंट. द फर्स्ट वन इज दिस वन हियर. अगर आप देखोगे कि यहाँ पे फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल, यहीं पे अगर हम देखेंगे, मैं इनिशियली स्लो जाता हूँ एंड देन थोड़ा फास्ट करके दिखाऊंगा. ओके. सो फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन. राइट. सो दो कैंडल रिट्रेस हो चुकी है यहाँ पे. तो हमारे क्या क्या होगा यहाँ पे? एक हाई कंफर्म हो जाएगा, ये वाला हाई कंफर्म हो जाएगा. राइट. देन अगर इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है तो हमारे पास क्या होगा? एक लो कंफर्म हो जाएगा. ये वाला लो कंफर्म हो चुका है. करेक्ट. ऐसे ही हमें नेक्स्ट बढ़ते जाना है. देन हमारे पास क्या आया है देखिएगा. यहाँ पे फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल जो कि रेड है, एंड हमारे पास क्या कंफर्म होगा? फिर एक हाई कंफर्म होगा, ये वाला. हम इसको एक्सटेंड कर देंगे एंड वंस एक ग्रीन कैंडल आ जाएगी इसके ऊपर, इसके ऊपर. राइट. तो ये वाली कैंडल, तो हमारे पास क्या होगा? ये वाला लो कंफर्म हो जाएगा. करेक्ट. एंड देन द सेम फंडा वी हैव टू यूज, दैट इज दो कैंडल रिट्रेसमेंट देखना है हमें. तो यहाँ पे एक कैंडल कोई भी दो नहीं है, ये भी नहीं है. एक लगातार हमें दो कैंडल देखना पड़ता है. राइट. तो यहाँ पे भी नहीं है, बट यहाँ पे अगर देखोगे आप तो ये तो अप साइड क्लोजिंग दिया है. राइट. अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊँ आपको, ये वाला, तो ये वाला अप साइड क्लोजिंग है. बट ये एंड ये अगर इन दोनों को देखेंगे हम, सो दिस वन एंड दिस वन. करेक्ट. तो हमारे पास दो कैंडल तो है रिट्रेसमेंट वाली, फर्स्ट एंड सेकंड. सो अगर दो कैंडल रिट्रेस होती है तो हमारे पास क्या कंफर्म होगा? इनिशियली एक हाई कंफर्म होगा जो कि ये वाला है. हमें इसको एक्सटेंड कर लेना है. राइट. और दो कैंडल हो गई. उसके बाद एक कैंडल क्लोजिंग आने के लिए, मतलब अगर आती है तो हमारे पास क्या कंफर्म होगा? उसके पिछले वाला जो भी लो रहेगा वो हम लो कंफर्म कर लेंगे. करेक्ट. ऐसे मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था, सेम मैं वही कर रहा हूँ. राइट. अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो हमारे पास सी, नाउ इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. आप इसी को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं. राइट. तो अभी यहाँ से देखेंगे, फर्स्ट कैंडल ये अपसाइड क्लोजिंग है. करेक्ट. फिर फर्स्ट एंड सेकंड कैंडल, दो कैंडल हमारे पास रिट्रेसमेंट आ चुकी है. तो ऐसा नहीं है कि मल्टीपल दो कैंडल आ सकती है, बट इनिशियली हमें दो कैंडल देखना ही देखना है. करेक्ट. ये यहाँ पे क्रिएट हो या फिर यहाँ पे क्रिएट हो, इसका हमें मैटर नहीं है. तो हमें क्या देखना है? दो कैंडल रिट्रेसमेंट हमें देखना पड़ेगा. वो एक बार दो कैंडल कैंडल रिट्रेसमेंट आ गई तो हमें ये हाई जो है वो इसको एक्सटेंड कर लेना है. एंड हम इसको एक्सटेंड करके देखेंगे. हमें ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना चाहिए. ये वाला जो है ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना चाहिए. तो अगर ये ग्रीन कैंडल अप साइड में क्लोजिंग देती है तो हमारे पास क्या कंफर्म हो जाएगा? लो कंफर्म हो जाएगा. ये है बीटीसी का 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट. तो सेम स्ट्रक्चर हम मार्क करते जाएंगे. तो आ, हमारे पास एक मल्टीपल टाइम फ्रेम में
स्ट्रक्चर मिलेगा हमें, राइट। तो ऐसे आपको मार्क करना है। मैं बीटीसी का आपको ड्रॉ करके दिखाया हो। देन हम बढ़ते हैं जीबीपी जेपीवाई, और मैं ये जो कर रहा हूँ ये रैंडम चार्ट्स पे जाके कर रहा हूँ। सो इट इज़ वेरी important for you as well to mark these kind of levels on the random chart. Initially आप random chart पे देखो, then we will see. ओके, सो ये एक थोड़ा देखिएगा, ये इसको मैं ये एक पजल रहता है, पजल को आपको सॉल्व करना है। बट ये जो चार्ट है ना, ये वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स चार्ट है, तो मैं इसको थोड़ा अवॉइड करता हूँ। एंड वी विल सी द नेक्स्ट वन विच इज इससे यू आपने देखा था गोल्ड, यू आर यूएसडी देखते हैं एक बार। ओके, तो मैं अभी चेंज कर लेता हूँ, 4 आवर टाइम फ्रेम ले लेता हूँ। एंड सेम हमें करना पड़ेगा, कोई सा भी टाइम फ्रेम हो, हमें उसे टाइम फ्रेम से मैटर नहीं है। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये देखिएगा, यहाँ पे जाते हैं हम, राइट। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर समथिंग चेंज भी दिख रहा है, बट यहाँ पे जाके हम मार्क करते हैं, करेक्ट। तो ये मैंने हाई पॉइंट लिया है मार्केट का, राइट। तो हमारे पास 2 कैंडल रिट्रेसमेंट चाहिए हमें। तो यहाँ पे देखिएगा, हम अभी ये बियरी स्ट्रक्चर है, वहाँ पे हम बुली स्ट्रक्चर देख रहे थे, तो हमें ग्रीन कैंडल का रिट्रेसमेंट चाहिए। तो ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आ चुकी है, राइट। तो इसके हिसाब से हमारे पास लो ये वाला कंफर्म हो जाता है, और इसके नीचे जब कोई भी कैंडल क्लोज होती है तो हमारे पास क्या कंफर्म होगा, ये वाला हाई कंफर्म होगा, राइट। बट मैंने पहले ये हाई कंफर्म कर दिया था, तो दोस्तों नो मैटर्स, बिकॉज दिस इज द हाई विच वी आर सीइंग इन द charts. So that is why I have marked this as a high, correct. So उसके बाद हमें क्या देखना पड़ता है, फिर से 2 कैंडल का रिट्रेसमेंट। 2 कैंडल का रिट्रेसमेंट कहाँ पे आया है, फर्स्ट कैंडल एंड सेकंड कैंडल। इसका ऊपर वाला जो है, ये इसका जो भी हाई है, इसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल क्लोज हो चुका है, राइट। तो ये होता है, तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला लो कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म हो जाएगा तो हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे। एंड देन एक कैंडल अगर हमारे पास क्लोजिंग आती है डाउन साइड में, तो हम इसका जो लो है इसको एक्सटेंड कर लेंगे, राइट। तो इसके लो को हम एक्सटेंड कर लेंगे, करेक्ट। तो हमारे पास एक लोअर हाई, हाई देन लोअर लो, अगेन लोअर लो, लोअर हाई, ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास कंफर्म होता है, राइट, करेक्ट। तो ऐसे आपको स्ट्रक्चर को मार्क करना है, टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर ऐसे क्रिएट हो रहा है, राइट, यहाँ पे एक कैंडल बन रही है, मैंने आपको बोला कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, राइट। और ये मैं आपको चार्ट्स पे भी दिखा दूंगा, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसी कैंडल क्लोज हो रही है, करेक्ट, तो ये मोस्ट प्रोबेबली तो हम बाइंग स्ट्रक्चर है, तो ग्रीन कैंडल क्लोज होगी यहाँ पे उसके ऊपर, करेक्ट। तो ऐसे नहीं है कि फर्स्ट टाइम जाके कैंडल इसके ऊपर ही क्लोज हो रही है तो इसके ऊपर क्लोज होंगे, ऐसा नहीं होता है। समटाइम्स व्हाट हैपन इज, कैंडल अपसाइड जाके बैक इन द रेंज में क्लोज होंगी, ओके। मे बी ये फर्स्ट टाइम होगा, नेक्स्ट कैंडल आएगी, मे बी दिस कैंडल ऑल्सो रिजेक्ट, करेक्ट। मे बी थर्ड कैंडल आएगी, थर्ड कैंडल ऑल्सो रिजेक्ट, ओके। ये ऐसे मे बी ऐसे हो सकता है, फर्स्ट टाइम रिजेक्ट, सेकंड टाइम रिजेक्ट, थर्ड टाइम रिजेक्ट। बट द स्ट्रक्चर मार्किंग हमें अगर हमें करना है, तो हमें क्या चाहिए, एक बुलिश कैंडल इसके ऊपर उसकी बॉडी क्लोज होनी चाहिए। सो ऐसे होता है, राइट। अगर मैं आपको ये चार्ट्स पे दिखा दूँ, ये सारी चीज़ें मैं कंट्रोल करके पूरा सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड डिलीट कर ले रहा हूँ। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, राइट, यहाँ पे देखो,
फर्स्ट टाइम ये जो कैंडल बनी है ये वाली, तो इसने रिजेक्ट किया है एंड बैक इन द रेंज क्लोज हो चुकी है। बट वी आर इनटू द ऑलरेडी इनटू द सेलिंग स्ट्रक्चर एंड वी आर इनटू द bearish time frame and bearish structure. So the next candle came and it closes below this low, correct? अगेन क्या हुआ, हमारे पास दो कैंडल रिट्रेसमेंट आने के बाद हमारे पास फर्स्ट कैंडल ने क्या किया, यहाँ पे रिजेक्ट किया एंड देन नेक्स्ट कैंडल आके क्लोज किया। तो ये ऐसे हो सकता है। ये हमें टारगेट कैसे सेट करना है, तो इसके लिए ये जो रिजेक्शन है ना ये इम्पोर्टेंट है, राइट? हम टारगेट स्टॉप लॉस वगैरह सब चीज़ें सीखने वाले हैं। तो बस आपको सीरीज को पूरा देखना है एंड आपकी तरफ से भी आपको क्या करना है, बैक टेस्टिंग करना है, राइट? अभी हम देखेंगे ब्रिटिश पाउंड वर्सेस यूएस डॉलर। ओके, सो ये चार्ट्स को अगर हम देखेंगे तो इससे हमारे पास ऐसे लग रहा है कि ये थोड़ा सेलिंग स्ट्रक्चर में, राइट? सेलिंग स्ट्रक्चर में है तो हमें हमें क्या करना है, हमें तो हमारा स्ट्रक्चर मार्क करना है। हमें सेलिंग स्ट्रक्चर या बाइंग स्ट्रक्चर से कोई लेना देना है नहीं, हम हमारा काम करेंगे, राइट? तो ये हो गया फर्स्ट हाई एंड देन हमारे पास ये दो कैंडल का रिट्रेसमेंट आ चुकी है, यहाँ पे कैंडल क्लोज हो चुकी है। तो एमबीबी वाला मेरे पास लो कंफर्म है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अभी तो बताया आपको, राइट? यहाँ पे फर्स्ट कैंडल में भी रिजेक्ट हो सकती है, सेकंड कैंडल में भी रिजेक्ट हो सकती है। फर्स्ट कैंडल रिजेक्ट, सेकंड कैंडल आल्सो रिजेक्ट, बट द थर्ड कैंडल इज क्लोजिंग बिलो दिस लो, राइट? सो हमारे पास ये वाला लो है, ये वाला कंफर्म हो चुका है, सॉरी हाई, लोअर हाई। देन हमारे पास हम देखेंगे कोई भी ग्रीन कैंडल टू रिट्रेसमेंट नहीं है। तो हमारे पास फर्स्ट देखिएगा, जब मार्क करते हो ना आप, तो आपको कभी भी इनसाइड कैंडल को मार्क नहीं करना है। ओके, ओके, इनसाइड कैंडल को आपको छोड़ देना है, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल। अगर ये दोनों कैंडल के आप देखोगे तो ये दोनों कैंडल कैसे बनी है, इसके अंदर ये कैंडल बनी है, तो आपको ये छोड़ देना है। ओके, करेक्ट, ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये दो कैंडल एंड नेक्स्ट कैंडल आपको क्या लेनी पड़ेगी, ये लेनी पड़ेगी। तो इसके ऊपर वाला जो है हाई, तो इसके ऊपर ये हाई क्लोज हो चुका है, तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास टू कैंडल का रिट्रेसमेंट आ चुका है। तो ये हमारे पास ये लो कन्फर्म हो जाएगा, लो को एक्सटेंड कर देंगे, राइट? तो अभी आप बोलोगे कि ये बैक इन द रेंज क्लोज नहीं हो चुका है, तो ये हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि होगा, राइट? बट हम अगर स्ट्रक्चर मार्क कर रहे हैं तो हमें, अगर हम सेलिंग स्ट्रक्चर में, तो हमें पता है कि इसके ऊपर इसके नीचे आई मीन इसके नीचे ही जाके कैंडल क्लोज करना है। बट ये यहाँ पे रिजेक्ट कर सकता है, दिस कैन बी हैपन। सो ये मल्टीपल टाइम्स भी हो सकता है, एक टाइम भी हो सकता है, 4 टाइम्स 3 टाइम्स, कितने भी बार हो सकता है, मैंने जैसे आपको बताया, राइट? तो जैसे ये हाई हमारे पास कंफर्म हो जाएगा, राइट? देन फिर से हम देखेंगे टू कैंडल का रिट्रेसमेंट, फर्स्ट सेकंड, दो कैंडल रिट्रेस आ चुकी है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो लो है इसको हम करेंगे एक्सटेंड, एक्सटेंड करेंगे, राइट? ये एक्सटेंड कर लिया हमने। अगर हमारे पास क्लोजिंग आती है नेक्स्ट कैंडल की, आती है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो भी हाई लगा हुआ है उसके पिछले वाला, ये हाई हम उसको कंफर्म कर लेंगे, करेक्ट? तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी रिजेक्ट हो चुका है। तो सेम वे आपको अभी बैक टेस्टिंग इसे आपकी तरफ से करना होगा। अगर आप बैक टेस्टिंग नहीं करोगे तो आप ये रहते जाओगे, दैट मीन्स जीरो। You are not putting your efforts, you are observing others efforts and applying those efforts or those rules, strategies, and end up with nothing. Okay, so you have to do from yourself. अगर आप नहीं करोगे तो लॉसेस तो पक्के है। ओके, अगर कुछ नहीं समझता है तो आप कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो एंड पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो आप पहले पिछला वीडियो देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया टॉपिक सीखेंगे एंड स्टे ट्यून, ये पूरा सीरीज़ है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।